नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, जहां हम वर्ण ऊर्जा की चर्चा करते हैं, शब्द ऊर्जा की चर्चा करते हैं, नाम ज्योतिष की चर्चा करते हैं। आप सबों के ज्ञानवर्धन के लिए आज से हम विशेष रूप से वर्ण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके अ से लेकर के और ज्ञ तक के सभी वर्णों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके गुण, उनके विशेषता और आपके नाम में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उनका प्लेसमेंट के हिसाब से वे व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस सीरीज की शुरुआत आज हम पहले वर्ण अ से करते हैं। अ यदि आपके नाम में पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, तो आप समझ के चलिए कि हम यह कर रहे हैं कि यदि वह पहले रहेगा तब। यदि वह दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर आ रहा है, तो खासकर अ के साथ एक विशेष बात समझ लीजिए कि बहुत लोगों को लगता है कि अ तीसरे पर कैसे आएगा, चौथे पर कैसे आएगा, पांचवें पर कैसे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अनेक तरह के नाम हैं, तीन तीन नाम वाले भी लोग हैं, कोई दो नाम ज्वाइंट रखते हैं, कोई केवल साउथ इंडिया में केवल पहले इनिशियल रहेगा कुछ प त च और फिर आकाश रहेगा, अमन रहेगा, तो यह अ कहीं भी आ सकता है। इसके प्रति पहले असमंजस को दूर कर लीजिए। बाकी वर्ण में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अ के साथ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अ पांचवें स्थान पर कैसे आएगा, अ सातवें स्थान पर कैसे आएगा, और नवें स्थान तक भी आता है। इसीलिए सभी चीजों को समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ यह एक स्वर है। अ की जो तात्विक ऊर्जा है वह अग्नि है, और इसका संबंधित ग्रह जो है वह सूर्य है। ये तीन चीजों को पहले मूल रूप से ध्यान दे लीजिए। अ अग्नि तत्व है, सूर्य से संबंधित है। अब अ यदि आपके नाम के प्रथम में ही आ जाए, प्रथम अक्षर है, तो वह आपके जीवन में क्या देगा। अ किसी भी नाम के प्रथम में यदि आ जाए तो वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता का गुण दे देता है। पहली बात समझ लीजिए। यदि वह सकारात्मक है तो, यदि वह नकारात्मक यदि हो जाए किसी कारण से, कई फैक्टर्स हैं, यदि अ उस जातक का नकारात्मक हो जाए यदि, तब वह उसको पहले स्थान पर रह करके अहंकारी बना देगा, अहंकार जिसे हम कहते हैं, और व्यक्ति को स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर में पैदा कर देगा। तो यह अ का नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। अ यदि दूसरे नंबर पर आ रहा है, द्वितीय स्थान पर आ रहा है, तो वह व्यक्ति को, यदि वह सकारात्मक है तो व्यक्ति को संबंधों में सच्चाई ला देगा। जो भी उसके रिलेशंस रहेंगे उसमें रियलिटी रहेगी, उसमें बनावटीपन नहीं रहेगा। वह सत्य रिश्ता जिसे कहा जाए, वह सच्चा रिश्ता लोगों के साथ वह बिल्ड करेगा और लोगों के साथ वह सच्चा रिश्ता निभाएगा भी। दूसरा, वह व्यक्ति प्रेम से भरा रहेगा, वह खुद से प्रेम करेगा, दूसरों से प्रेम करेगा और लोगों से प्रेम की अपेक्षा भी रखेगा। तो यह उस दूसरे स्थान, अ का दूसरे स्थान का परिणाम है। लेकिन अ यदि वहां विपरीत होकर के, विपरीत करने का अर्थ है, सपोज व्यक्ति का मूल तत्व जल है, तो जाहिर सी बात है कि
अग्नि तत्व का अ उसके लिए विपरीत रहेगा, अशुभ रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में अशुभ हो करके यदि वर्ण अ दूसरे स्थान पर हो तो व्यक्ति में अहम भाव पैदा कर देता है। अहम माने जो हम हैं से कोई नहीं, यह अहम भाव है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है, व्यक्ति को यह बहुत क्षति देता है जीवन में। अहम भाव पैदा करता है और उसके अहंकार से उसके रिश्तों में दूरी पैदा करा देता है। तो आज जितने भी पारिवारिक डिस्प्यूट जो होते हैं उसमें कई ऐसे वर्ण हैं जो व्यक्ति में अहम पैदा करते हैं, जिसके कारण रिश्तों में दूरियां बनने लगती हैं। चलिए, और यदि तीसरे स्थान पर हो तो तीसरा स्थान विस्तार वृद्धि का है। सब स्थान के अनुसार ही वर्ण भी परिणाम देते हैं। तो तीसरे स्थान पर यदि अ आ जाए तो व्यक्ति को वह अध्ययनशील बनाता है, क्योंकि शिक्षा भी हम लोग तीसरे स्थान से ही देखते हैं। तो व्यक्ति को अध्ययनशील बनाता है और उसका परिवार जो होता है, परिवार भी तीसरे क्षेत्र से देखा जाता है। तो परिवार जो उसका होता है वो बड़ा ज्ञानवान और समझदार होता है। ये यदि अ तीसरे स्थान पर आ रहा है तो यदि वही अ नकारात्मक होकर तीसरे स्थान पर आ जाए तो व्यक्ति को अति आत्मविश्वासी बना देता है। जरूरत से ज्यादा उसको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है और यह जीवन में कभी कभी क्षति का भी कारण बनता है। और उसको ज्ञान का घमंड हो जाएगा और कुछ गलती अगर उससे हो भी रहा है तो उस पर वह केयर नहीं करेगा। वह व्यक्ति गलतियों को लगातार नजरअंदाज करता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा बुरा इफेक्ट आता है। और यदि चौथे स्थान पर आ जाए, हम जानते हैं वह अर्थ से जुड़ा है, भाग से जुड़ा है, रिस्क लेने की क्षमता से जुड़ा है वह क्षेत्र। और यदि सकारात्मक होकर के चौथे स्थान पर रहे तो वह व्यक्ति को आर्थिक आजादी देता है, यानी कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेगा। उसको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से उसको मांगना नहीं पड़ेगा। वो अपनी आर्थिक जरूरतों को वो खुद पूरा कर लेगा। लेकिन वही अ यदि चौथे स्थान पे नकारात्मक होकर के आ जाए तो वह व्यक्ति को हाई रिस्क लेने की प्रवृत्ति पैदा करता है। अंतिम समय तक रिस्क लेता रहेगा। कभी कभी यह जानते हुए भी कि यहां घाटा होगा, बहुत लोगों को घाटा इस काम में हुआ है, फिर भी वह व्यक्ति रिस्क लेगा। यहां यह डिफाइन नहीं करता है कि उसको घाटा होगा कि फायदा होगा, क्योंकि यह अर्थ क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन उस व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, इतना बात तय है। अब यदि अ पांचवें स्थान पर आ जाए तो पांचवा संतुलन का है। वह स्थान जो है वो स्वास्थ्य का है। वह स्थान जो है वो स्थायित्व का है, बचत का है। तो वैसी दृष्टि में अ यदि पांचवें स्थान पर रहे तो वह व्यक्ति को एक आभासी व्यक्ति बना देता है। इतना बैलेंस्ड माइंड उसका रहेगा कि वह चीजों को आभास कर लेगा कि क्या संभावनाएं हैं। आदमी गांव की भाषा में कहते हैं ना, सूंघ लेना, तो परिस्थितियों को सूंघने का उसको एक आभास हो जाएगा अपने आप। यह क्षमता उसके अंदर में विशेष रूप से रहेगी, आभास। दूसरी बात है, वो व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से संतुलित रहेगा, मेंटली बैलेंस्ड पर्सन। यदि अ पांचवें स्थान पे आ रहा है तो। दूसरा, यदि वही अ पांचवें स्थान पर अशुभ हो जाए, विपरीत तत्व में आ जाए, शत्रुता में आ जाए उस स्थान पर, तो व्यक्ति को असंतुलित कर देता है और वैचारिक तनाव पैदा करता है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि पांचवा स्थान बौद्धिकता का भी स्थान है, तो वो व्यक्ति को वैचारिक तनाव पैदा करेगा। विचारों में, वो भौतिकता में नहीं रहेगा, विचार में तनाव रहेगा उसका। किसी व्यक्ति के साथ मतभेद, कोई ऐसे कारण जो वैचारिक मतभेद, वैचारिक कारणों के चलते उसको तनाव जीवन में आता रहेगा।
वहीं यदि छठे स्थान पर आ जाए तो छठा स्थान जो होता है हम लोग जानते हैं किसी नई शुरुआत का है, मित्रता का है, यात्रा का है, इन चीजों को हम लोग छठे स्थान से देखते हैं। तो छठा स्थान में यदि सकारात्मक होकर के रहेगा तो व्यक्ति को अवसर प्रदान करेगा, कई अच्छे अवसर उसको मिलेगा और साथ ही साथ आरंभ की ऊर्जा, मैंने कोई काम वो यदि वह चाहता है तो बड़ा आसानी से उसको शुरू कर लेगा। यह आरंभ की ऊर्जा इसको बोली जाती है। बहुत ऐसा समस्या लोग होते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सारी योजनाएं, वो शुरू में ही मतलब उसको शुरू नहीं कर पाएंगे, शुरू में ही इतना व्यवधान पैदा हो जाएगा कि वो उसको बंद कर देंगे, हालांकि वह अच्छा परिणाम देने वाला था। लेकिन जिसका छठे स्थान पर शुभ होकर के रहेगा तो उस व्यक्ति में आरंभ की ऊर्जा सक्रिय रहेगी। वो चाहेगा तो काम की शुरुआत कर लेगा और फिर परिस्थिति के अनुकूल उसको पूर्ण भी कर लेगा। लेकिन बहुत लोग तो शुरू कर ही नहीं पाते हैं, तो नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ वही अगर निगेटिव वही हो जाए तो मैं जो बता रहा हूं कि वह कार्य शुरुआत बाधा की ऊर्जा पैदा करता है, यानी कि कोई काम को आप शुरू नहीं कर पाइएगा। कितना भी अच्छा काम है, बस आप सोच रहे हैं सब प्रोग्राम बन रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाइएगा, शुरू में बहुत व्यवधान आएगा यदि छठे स्थान पर निगेटिव होकर के आ जाए तो। अब यदि हम सातवें स्थान पर की बात करें तो सातवें स्थान पर सकारात्मक मित्रवत व्यक्ति में रचनात्मकता देता है और आविष्कारक बनाता है। कोई भी ऐसी रचना, कोई भी ऐसा आविष्कार जो नई हो, तो ये व्यक्ति में वह देता है यदि वह सातवें स्थान पर सकारात्मक है। यदि वह वहीं नकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति के सभी योजना जितना भी रहेगा वो दिशाहीन रहेगा। मतलब योजनाएं बहुत रहेंगी, अच्छी रहें बुरी रहें, उससे लेना देना, लेकिन वो दिशाहीन रहेगा। वो योजना आखिर उसको कहां पहुंचाएगा इसके बारे में कोई जानकारी, उसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं रहेगा। बस अभी अच्छा लग रहा है तो उसको किया जाए, अभी अच्छा लग रहा है किया जाए, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो दिशाहीन रहेगा, फाइनल रूट मैप नहीं रहेगा उस व्यक्ति के पास। तो ये उसकी योजनाएं दिशाहीन रहेंगी। यदि आठवें स्थान पर है सकारात्मक होकर के तो वह व्यक्ति को आत्मज्ञानी बनाता है। वह व्यक्ति खुद के बारे में अच्छी तरीका से जान जाएगा, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, अपनी क्षमताओं को वह व्यक्ति पहचानने के लिए काबिल रहेगा और फिर उसी अनुरूप वह जीवन को संचालित करेगा, क्योंकि वह तीनों चीज जानता है कि हमें क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या क्षमता है। यह यदि आपके नाम में आठवें वर्ण के रूप में आ रहा है तो वहीं यदि आठवें ही स्थान पर नकारात्मक होकर के आ रहा है तो वह व्यक्ति को अति संदेही बना देता है। शंकालु व्यक्ति जिसको कहते हैं, वह खुद पर भी शक करेगा, अपने काम पर भी शक करेगा और दूसरे व्यक्तियों, उनके कार्यों पर भी उसको हमेशा शक बना रहेगा। अपने परिवार, भरोसा नहीं रहेगा बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर कि ये कर लेगा क्या, शक की बीमारी जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। शक तो एक मध्यम स्तर तक ठीक है, लेकिन वो अति शंकालु बना देगा। यदि वह नवें स्थान पर आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को उत्साही बनाता है, जिसको इंथुजियास्टिक हम लोग कहते हैं। वह व्यक्ति बहुत उत्साही रहेगा और सामाजिक प्रभाव उसका बहुत अच्छा रहेगा। समाज में वह एक प्रभाव पैदा करने की शक्ति रखेगा, यह ऊर्जा उसमें सक्रिय रहेगी। और यदि नवें स्थान पर नकारात्मक हो गया तो वह व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बना देता है। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, अचीवमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति के कदम को गलत रास्ते पर भी ले जाता है, तो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाता है। तो ये रहा वर्ण अ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सभी नाम के सभी स्थानों पर। इसी तरीका से हम कल आ के बारे में बात करेंगे और आने वाले वीडियो में सभी वर्णों के बारे में हम बात करेंगे। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। आने वाले समय में ये नेमलॉजी
या आप नाम ज्योतिष के बारे में आप खुद से अपना ज्योतिष खुद कर सकते हैं। यदि आप जीवन का टॉप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं इस नाम ज्योतिष से, क्या करना है क्या नहीं करना है यह जान सकते हैं इस नाम ज्योतिष से, किनके साथ रहना है किनको छोड़ना है यह जान सकते हैं। मैंने कंप्लीट डायरेक्शन, एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जा सकता है केवल अपने नाम के सहारे, क्योंकि आपसे अधिक, आपके शरीर से अधिक आपका नाम ट्रैवल कर रहा है। नाम ज्यादा चल रहा है आपका, आपसे अधिक चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप खुद से अधिक आपको अपने लक्ष्य तक आपका नाम पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी गति तेज है, उसकी ऊर्जा तीव्र है और वो उसका ट्रैवल आपसे ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बड़ा सरलता से समझ गए होंगे। इन्हीं चीजों का उपयोग हम लोग नाम गणना में करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम यह वीडियो बनाना जारी रखेंगे। बहुत हम स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि यह विषय आपको अच्छा लग रहा है तो, ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना करे, क्योंकि कोई वीडियो मिस करेगा तो फिर आपको दोबारा जा करके उसको खोज करके चैनल पर देखना पड़ेगा। अभी आप साथ साथ हमारा चलते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो कमेंट में अगर आप पूछेंगे तो कुछ हम जवाब भी देंगे जिससे आप समझते चल सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।